हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से ऑब्जेक्टिव को देखते चलेंगे, साथ ही साथ आंसर आप भी करेंगे और मैं भी आंसर आपको बताते जाऊंगा। तो जल्दी से चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हुए हैं, और क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? जल की जो एक गोलीय बूंद है उसमें व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? तो आंसर होगा गाइज एक बार। कितनी बार होगा? एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वह 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा चलते हैं। चौथा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ध्यान से देखते चलिए। आशा करते हैं कि अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। हम बड़े आराम से आपको बता रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है, एक बार पूरा देख लीजिए। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? अवतल दर्पण की। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो अवतल दर्पण की। चलिए ऑप्शन हम सिर्फ आंसर बोलते जा रहे हैं बच्चों, इससे आपका समय बचेगा और बाकी आप लोग ऑप्शन पढ़ते चलेंगे। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। क्या कर रहा है? एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो क्या होगा परावर्तित किरण पुंज? अभिसारी। क्या होगा? अभिसारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। क्या होता है? +1। क्या होता है आवर्धन? +1। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसमें होगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं वल दर्पण, सभी का होगा। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और वल दर्पण, सभी का होगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो परिकिरणन का। किसका परिणाम है? परिकिरणन का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विरल माध्यम से या विरल माध्यम से
अच्छा, किस में डैश डैश होता, किस में जाती हुई किरण मुड़ जाती है? सघन माध्यम। गाइस क्वेश्चन उल्टा हो गया। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा इधर हो गया, यहाँ नीचे आ गया। विरल माध्यम से सघन माध्यम में होगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 13। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी डैश डैश घनात्मक होती है? किस डैश फोकस दूरी घनात्मक होती है? तो क्या होगा? उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस। आंसर देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 14। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में घनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों जो होता है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में घनात्मक फोकस दूरी होती है। तो क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। ए है उत्तल लेंस और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो क्या होगा? उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों होगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। किससे मापी जाती है? कहां से? तो ध्रुव से। किससे? कहां से? ध्रुव से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी होगा। लेंस बनाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, कांच का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? जल्दी से बताने का काम करेंगे। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? +100 सेंटीमीटर। क्या होगा? +100 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। कहां रखी जानी चाहिए? जहां फोकस दूरी होगा वहां से दोगुनी दूरी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां का डी यहां ऑप्शन आ गया है, कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? तो दर्पण तथा लेंस दोनों जो है ये संभवतः हो सकता है दोनों अवतल लेंस। क्या हो सकता है? अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का। उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगह समान मोटाई का। चलिए अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है U+V। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है U+V।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r बराबर 2f। क्या होगा? r बराबर 2f। तो गाइज कैसा लगा आपको आज का वीडियो, जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करने ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल आगे के क्लास में, और इससे आगे का और भी बचा हुआ है प्रश्न, लगभग 25 प्रश्न और कराएंगे इसमें गाइज, तो बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।